इस वीडियो में आप जानेंगे पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार। और दूसरा क्वेश्चन, क्या माँ अपनी पैतृक संपत्ति जो है वो किसी को दान में या किसी को वसीयत या किसी भी व्यक्ति को बेच सकती है या नहीं बेच सकती है। यानी कि माँ के पैतृक संपत्ति जो मिली है उसमें उनके क्या अधिकार होंगे, वो किसी को दान या मान लीजिए वसीयत या बेच सकती है या नहीं बेच सकती। तीसरा क्वेश्चन है कि महिलाओं की पैतृक संपत्ति में कौन कौन सी संपत्तियां आती हैं। और चौथा क्वेश्चन है, क्या जो आपकी माता जी या मान लीजिए कोई महिला है जिसे पैतृक संपत्ति मिली है, उन्हें संपत्ति बेचने से रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है। तो दोस्तों, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में एंड तक मिलेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक आपको सामान्य सी बात बता दूं कि ये जो वीडियो बना रहा हूं, जिस टॉपिक इसमें जो भी मैं आपको टॉपिक और जो भी प्रावधान जो भी धाराएं बताऊंगा वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से जुड़ी हुई हैं। उनका प्रावधान जो है वो हिंदू उत्तराधिकार 1956 में किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके परिवार में, जैसे मान लीजिए बाबा, जो भी दादा हैं, उनके मरने के बाद संपत्ति कितने हिस्सों में बटेगी, पिता के मरने के बाद संपत्ति किसे मिलेगी, या मान लीजिए महिला के उत्तराधिकार जो अधिकार जो हैं वो क्या हैं, तो इन सभी का प्रावधान जो है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में किया गया है। ठीक है, अब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, वो किस अधिनियम से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है, क्या माँ जो पैतृक संपत्ति है उसे बेच सकती है? बेच ही नहीं, यानी कि उसे दान में दे सकती है या नहीं, उसकी वसीयत करा सकती है या नहीं, या मान लीजिए उसे बेच सकती है या नहीं, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं कि देखिए, जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। जैसे मान लीजिए एक परिवार है जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। यदि उस परिवार में पति की डेथ हो जाती है तो उसकी जो विधवा है, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए क्या होगा, जब पति की डेथ होगी तो उसकी जो भी संपत्ति होगी वो 3 भागों में बटेगी। यानी कि जो भी उसके 2 बच्चे हैं उनको बटेगी, और जो विधवा है, उसकी पति की जो विधवा है उसे भी मिलेगी। यानी कि संपत्ति 3 भागों में मिलेगी। ठीक है, अब बात करेंगे उस तीसरे भाग की जो उसकी विधवा को मिला है, जो उस बच्चों की माँ को मिला है। तो क्या वह माँ अपनी संपत्ति, यानी कि जो उसे उत्तराधिकार में मिली है पति के मरने के बाद, वह संपत्ति किसी को बेच सकती है या नहीं? यानी कि किसी को दान में, किसी को वसीयत, किसी को बेच सकती है या नहीं? ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो संपत्ति संबंधी अधिकार अधिनियम 1937 जो था, उसकी धारा 3 ये प्रावधान करती थी कि स्त्रियों को सीमित हक दिए जाएं, और सीमित हक प्राप्त थे। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए पति की मृत्यु के बाद जो स्त्रियों को कुछ खेती मिल जाती थी, जैसे मान लीजिए खेती या घर मकान, तो स्त्रियों को सीमित अधिकार दिए गए थे कि भाई जब तक आप जिंदा हो तब तक इनसे आप भरण पोषण कीजिए। जैसे मान लीजिए 4-5 बीघा उन्हें खेती मिल गई, तो खेती से जो भी, उससे जो भी उपज होती है, जो भी उनसे फसल होती है, उनसे आप अपना भरण पोषण कीजिए। जब तक आप जिंदा हैं तब तक उनसे भरण पोषण कर सकती हैं। आप किसी को बेच नहीं सकती, दान में नहीं दे सकती या वसीयत नहीं करा सकती। कब? जो संपत्ति संबंधी अधिकार अधिनियम 1937 जो था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर जब से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू हुआ है, ध्यान रहे, पहले ये नियम था, ये जो नियम था सीमित अधिकार वाला, ये पहले था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू हुआ तो उस अधिनियम की धारा 14 और 15 में यह बात सम्मिलित की गई कि जो स्त्रियां जो हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उन्हें जो संपत्ति मिली है उन पर जो अधिकार जो है वो पूर्णतः अधिकार है। ध्यान रहे, अब जो है उनका जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग, ध्यान रहे 1956 के बाद क्या हुआ कि भाई जो भी महिलाएं हैं उन्हें जो भी संपत्ति मिली है, चाहे वो 5 बीघा खेत मिला हो, चाहे 10 बीघा खेत मिला हो, चाहे कोई घर मिला हो, उन महिलाओं का उस संपत्ति पर पूर्णतः अधिकार है। वो उसकी पूर्णतः स्वामी हैं। यानी कि वो उसे चाहे तो किसी को भी बेच सकती हैं, किसी को भी दान में दे सकती हैं, किसी भी व्यक्ति को वसीयत भी करा सकती हैं। अब आप समझ गए होंगे। और अब बात करेंगे कि बेटियों के पिता की संपत्ति में क्या अधिकार हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो अधिनियम था
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो था, इसमें 2005 में संशोधन किया गया। देखिए 2005 में संशोधन क्या किया गया, संशोधन ये कर दिया गया कि भाई जितना अधिकार पिता की संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में जितना अधिकार एक पुत्र को है, उतना ही अधिकार अब एक पुत्री को दिया जाएगा। कब से दिया जाएगा? 9 सितंबर 2005 से, क्योंकि 2005 में संशोधन किया गया और 9 सितंबर 2005 को ये जो कानून था वो लागू कर दिया गया। ठीक, तो अब 2005 के बाद जो है वो बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक है। बिल्कुल भाई, जो भी जितना अधिकार जो है एक पुत्र को है पैतृक संपत्ति में, उतना ही अधिकार पैतृक संपत्ति में एक पुत्री को भी है। ठीक है, लेकिन 2005 से पहले ये नियम नहीं था। 2005 में संशोधन किया गया और ये नियम लागू किया गया। देखिए अब जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि महिलाओं की, बेटियों की पैतृक संपत्ति कौन सी मानी जाएगी। भाई कौन सी पैतृक संपत्ति इनकी होगी, तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो महिलाओं की बात करें तो जो भी विधवा महिलाएं हैं, तो जो भी उनके पति की संपत्ति थी, ठीक है, पति के मरने के बाद उस संपत्ति में जो भी एक विधवा महिला का हिस्सा होगा उसे वो हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, पहली संपत्ति तो ये हो गई। दूसरी, अगर मान लीजिए उस विधवा औरत के अगर ससुर जिंदा हैं, तो जो भी जैसी मान लीजिए पैतृक संपत्ति है वो तो ससुर के पास है। भाई ससुर मरेंगे तभी तो वो संपत्ति उस महिला को मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो क्या होगा कि भाई जो पति के नाम जो भी संपत्ति थी वो तो तुरंत महिला को मिल जाएगी, पति एक्सपायर हो गया और महिला का जो है उस पर अधिकार होता है। लेकिन जो ससुर के नाम संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति चली आ रही है, वो ससुर के नाम ही रहेगी। जब ससुर एक्सपायर हो जाएंगे उसके, तब उसकी जो पैतृक संपत्ति है वो भी उस विधवा को उस हिस्से में, जो भी उसका हिस्सा बन रहा होगा, उसका हिस्सा जो है वो विधवा औरत को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगर कि बेटियों की पैतृक संपत्ति कौन होगी, तो देखिए बेटियां जो हैं वो पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। ठीक है, अगर पिता अगर चाहता है, हिस्सा नहीं देना चाहता है तो वो नहीं ले सकती हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकती हैं। पैतृक संपत्ति से यानी कि जो संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है उसमें तो बेटियों का हिस्सा, बेटियां अपना हिस्सा ले सकती हैं। लेकिन जो संपत्ति पिता की सह संपत्ति है, ध्यान रहे पिता की सह संपत्ति जो है वो बेटियों की पैतृक संपत्ति नहीं मान्य होगी। भाई अगर मान लीजिए पिता ने कोई संपत्ति जो है वो अपनी खुद कमाई से खड़ी की हुई है और बेटी अगर उसमें बंटवारा चाहे या मान लीजिए बेटी उसमें हिस्सा लेना चाहे, तो पिता बेटी को हिस्सा देने से इनकार भी कर सकता है, क्योंकि पिता की वो संपत्ति जो है वो उसकी सह संपत्ति है। लेकिन जो पिता को विरासत में मिली है उस संपत्ति में बेटी का हिस्सा बराबर होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि पिता की संपत्ति कौन सी होती है, पैतृक संपत्ति कौन सी होती है और महिलाओं की संपत्ति में क्या अधिकार होते हैं। तो अब बात करेंगे भाई क्या किसी महिला को पैतृक संपत्ति या मान लीजिए जो उसे संपत्ति मिली है उसे बेचने से या दान से रोका जा सकता है या नहीं। तो उत्तर होगा कि उन्हें ऐसी संपत्ति बेचने से, दान देने से, वसीयत करने से नहीं रोका जाएगा, अगर उनका दिमागी संतुलन जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।